हाय एवरीवन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स ये सेकंड पार्ट। बहुत लेट हो गया मैं, ठीक है, सॉरी गाइस इसके लिए, है ना। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से एक वीक हो गया शायद, या 3 4 5 दिन तो हो गए होंगे, ठीक है। तो हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? हमने 1/x तक कर लिया था, सॉरी 1/k तक हमने डिस्कस कर लिया था, 1/k1 तक। मतलब मेरे को एक ऐसी पॉलिनोमियल दी हुई है p ऑफ x। अरे यार क्या हो गया इसको, p ऑफ x। एक्चुअली ये भी ऐसा शो करता है जैसे अभी नींद से उठा हो। p ऑफ x जिसके रूट्स k1 k2 k3 है, ठीक है। और मेरे को एक ऐसी पॉलिनोमियल फाइंड करना थी जिसके रूट्स 1/k1 1/k2 और 1/k3 होते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने बोला था अब नेक्स्ट टाइम वो स्क्वायर वाला और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस बार भी अभी देखो आपकी पॉलिनोमियल क्या गिवन है, वैसे ही डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से ही, है ना। ये अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल ही ले रहे हैं, है ना। होपफुली जो आपके नोट्स लिखे हुए थे आप वहीं से ही कंटिन्यू कर रहे हो, वहीं से ही कंटिन्यू करना, ताकि वो प्रॉपर बना रहे, एक है ना कंटिन्यूस में बना रहे, ठीक है। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 मान लेते हैं, और x माइनस k1 x माइनस k2 x माइनस k3, ये आपकी पॉलिनोमियल है p ऑफ x जिसके रूट k1 k2 k3 है ना। और आपको एक ऐसी पॉलिनोमियल बताना है q ऑफ x जिसके रूट क्या हो, k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर और k3 स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे को क्या ट्रांसफॉर्म करना चाहिए p ऑफ x में, ताकि वो q ऑफ x बन जाए, है ना। मेरा पर्पस ही क्या होता है कि भाई मेरे को जो p ऑफ x दिया हुआ है ना, उसका यूज करके मैं q ऑफ x बनाऊं, ये मेरा पर्पस होता है। तो q ऑफ x में यहाँ पे p ऑफ समथिंग जैसा कुछ आता है, ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसा करके आता है। यहाँ पे आगे कुछ कोएफिशिएंट या नेगेटिव साइन कुछ मल्टीप्लाई होते हैं और ऐसा कुछ, तो ये कुछ चेंजेस होते हैं जो अपन इस साइड करते हैं ताकि आपको q ऑफ x मिल जाए, ठीक है। वो अपन को देखना है। तो अब देखो q ऑफ x एक्चुअल में मेरा क्या होगा, क्या होगा अगर k1 स्क्वायर उसका रूट हो रहा होगा k2 स्क्वायर k3 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस k1 का स्क्वायर x माइनस k2 का स्क्वायर x माइनस k3 का स्क्वायर। अब थोड़ा और सोचो इसको, ये है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। इस x को आप क्या लिख लो, रूट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस k1 का होल स्क्वायर, इस टाइप से ऐसा लिख लो। तो ये वाला आपका क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, रूट ऑफ x माइनस k1 और रूट ऑफ x प्लस k1, है ना। और सेम जा रहा होगा इस वाले के लिए, इस वाले के लिए भी आ रहे होंगे, तो 6 एक्सप्रेशन आएंगे ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ये वाला तो मेरे को दे रहा है, ये वाला तो समझ में आ रहा है। इस वाले में क्या ट्रांसफॉर्म किया है, सीधा सा p ऑफ रूट एक्स, मतलब x की जगह पे रूट एक्स पुट किया है तो आ गया। ये वाला कैसे आ रहा है, ये वाले में तो देखो माइनस k1 आना चाहिए था। मैं क्या बोल रहा था कि k1 को चेंज नहीं करते, जो भी करना है x में ही करना है ना। तो ये कैसे आएगा, ये तो प्लस k1 है ना। तो यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेंगे ये वाला लाने के लिए, तो ये वाला लाने के लिए अपन क्या करेंगे, p ऑफ माइनस रूट एक्स लेंगे, क्या p ऑफ माइनस रूट एक्स। अभी ये कैसे आया ये भी देख लो। इसमें क्या करो, देखो ये पार्ट मैं ले चुका हूँ, ये पार्ट को छोड़ के मैं सिर्फ इस वाले की बात बता रहा हूँ। ऐसे करके 3 होंगे, उनको नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इस वाले को लिख रहा हूँ। तो ऐसे करके जो 3 पार्ट होंगे वो क्या होंगे, वो ऐसे होंगे, रूट ऑफ एक्स प्लस k1, रूट ऑफ एक्स प्लस k2, रूट ऑफ एक्स प्लस k3, है ना। ये आपका होगा, ठीक है। पर k1 तो आपका नेगेटिव साइन के साथ नहीं है, k1 k2 k3, तो मैं क्या करूंगा, 3 एक्सप्रेशन है, 3 नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो -1⁻³ उसका मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन अंदर चला जाएगा,
तो ये आ जाएगा आपका माइनस टाइम्स ऑफ रूट एक्स माइनस के वन, माइनस टाइम्स ऑफ रूट एक्स माइनस के टू, और माइनस रूट एक्स टाइम्स माइनस के थ्री। अब यहां से आप बता सकते हो कि क्या चेंज किया है मैंने एक्स में, क्या किया है, रूट लगाया और नेगेटिव साइन, रूट लगाया और नेगेटिव साइन। समझ में आया? तो अपन ने तीन चेंजेस किए। क्या? क्यू ऑफ एक्स में पहला -1 की पावर, जितने डिग्री की मेरी इक्वेशन है उतनी पावर मैंने मल्टीप्लाई की, 3 डिग्री की है तो 3 का, है ना। और पी ऑफ क्या लिया है, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ माइनस रूट एक्स, मतलब दो एक्सप्रेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मेरे को करना पड़ता है जब मेरे को क्या चाहिए हो, k1 रूट गिवन हो और k1 का स्क्वायर चाहिए हो। ठीक है, ये मेरा जस्टिफिकेशन है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे को करना चाहिए। अब इसका शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट बहुत सिंपल है। इसका शॉर्टकट ऐसा होता है कि आपको जब भी आपको जैसे कि रूट्स आपको किसी कोई पी ऑफ एक्स है, आपको ये एक पॉलिनोमियल दी हुई है ना, जिसके रूट्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ऐसे करके अल्फा n तक, है ना, n रूट्स हैं। आपको क्यू ऑफ एक्स ऐसी पॉलिनोमियल पता करना है ना, जिसके रूट्स मान लो अल्फा 1 प्लस 2 हो या अल्फा 1 प्लस के हो, ऐसा अल्फा 1 प्लस के हो, के मत लिखो, उधर अपन पहले लिखे थे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अल्फा 1 प्लस ए हो ऐसा रख लो। तो सिंपल सा है, आप क्या करते हो, x इक्वल टू अल्फा 1 प्लस ए लिखते हो और अल्फा 1 कैलकुलेट कर लेते हो। क्या कैलकुलेट कर लेते हो, अल्फा 1। तो यहां से अल्फा 1 कितना आ जाएगा, x माइनस ए। तो p ऑफ x में मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, x माइनस ए। बस ये मेरा सबसे सिंपल प्रोसीजर है ना। अभी अगर मेरे को q ऑफ x ऐसी चाहिए हो, कैसी, कि जिसके रूट्स क्या हो 1 बाय अल्फा 1, क्या हो 1 बाय अल्फा 1, तो 1 बाय अल्फा 1 मतलब x इक्वल टू आप क्या रखोगे, 1 बाय अल्फा 1, अल्फा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 बाय एक्स। इसका मतलब कि p ऑफ x में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, x की जगह पे 1 बाय एक्स, है ना। अभी ऐसे ही मेरे को क्या चाहिए हो, अल्फा 1 का स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या, अल्फा 1 का स्क्वायर, और अल्फा 1 की वैल्यू क्या आई, रूट एक्स। तो p ऑफ x में आप क्या करोगे, x की जगह पे क्या रख दोगे, रूट एक्स। ठीक है, फिर आप सॉल्व कर लोगे। इसके साथ में दिक्कत क्या है, इसके साथ में दिक्कत ये है कि ये आपको कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल है। ये पॉलिनोमियल के बारे में सही इंफॉर्मेशन हमेशा देगा, इसकी गारंटी नहीं है, ध्यान रख रहे बात। क्योंकि जब अपन अपनी एक्चुअल मेथड से निकाल रहे हैं ना, इसमें देखो आपको हर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मेरा लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन क्या है, पॉलिनोमियल का साइन क्या है। आपने पिछले वाले उसमें देखा होगा तो ध्यान दिया होगा, मैंने पॉलिनोमियल में नीचे डिवाइड भी किया है रिलेवेंट चीज़ों से, जैसे 1 बाय k1 k2 k3, है ना, या फिर k1 k2 k3 से मल्टीप्लाई किया या 1 बाय a0 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो आपको ये लीडिंग कोएफिशिएंट के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है ये वाला। कहने का मतलब अगर आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन निकालने के लिए पूछा है तो ये वाला जो है ये हमेशा सही इन्फॉर्मेशन देगा, इसकी गारंटी नहीं है। आंसर आने के बाद आपको एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा इस वाली मेथड से जाने के बाद, है ना। क्योंकि देखो भाई, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ मैं आपको करके, एक सेकंड। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे आपकी एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, बहुत सिंपल है ना, और एक पॉलिनोमियल है वो लिख ली मैंने माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो आप बोलोगे ये दोनों तो सेम ही है सर, तो जीरो के इक्वल रखो, माइनस साइन उधर भेज दो। अरे बेटा, जीरो के इक्वल रखने के बाद आप माइनस साइन और उधर भेज रहे हो,
और वो भी क्यों भेज रहे हो, क्योंकि आप दोनों को इक्वल बनाना चाहते हो। तो ये एक्चुअल में आपने ट्रांसफॉर्म ही किया है, आपने क्या किया है, इसको ट्रांसफॉर्म ही किया है। ठीक है, तो देखो क्योंकि इस वाले का मतलब क्या है, ऊपर वाले का मतलब ये है कि ये एक्स के आगे का साइन ए पॉजिटिव है, मतलब आपकी इक्वेशन ऐसी ऊपर से आ रही होगी, है ना। लेकिन वहीं आप अगर सेकंड वाले को देखोगे तो ये नेगेटिव साइन है, इसका मतलब नीचे से आ रही होगी। तो दोनों का नेचर और बिहेवियर अलग अलग है ना। तो जो सेकंड मेथड बताइए, जो शॉर्टकट बताइए, वो कैलकुलेशन पर्पज से बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत फटाफट कैलकुलेशन आता है, लेकिन वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती। ठीक है ना। अभी जैसे देखो, आप ध्यान दो कि इस वाले में अपन जब मेरे को स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना हुआ, तब मैंने सिर्फ एक्स को रूट एक्स से ही रिप्लेस किया, और फिर आगे जाके मैं सॉल्व कर लूंगा, है ना। लेकिन जब अपन ओरिजिनली कर रहे थे, उसमें मैंने दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया है, जिसमें रूट एक्स है और माइनस रूट एक्स है। तो यहाँ पे इतना काम क्यों और यहाँ पे इतना काम क्यों नहीं? भाई बहुत सिंपल सा है, जब आप रूट में लाओगे ना, आप डेफिनेटली क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को, पूरे पी ऑफ एक्स को आप क्या करोगे, जीरो के इक्वल रखोगे। जैसे एक एग्जांपल ले लो, यही वाला एग्जांपल ले लो कि ये मेरा पी ऑफ एक्स है ना। मैंने ले लिया पी ऑफ एक्स मेरी क्या है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो ये अपन एक्स तीन तीन ले लेते, ऐसा ले लेते। ठीक है, अभी ऐसा लेने के बाद में अब मैंने जो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना जाएगा, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स। ठीक है ना। ये मेरा आया पी ऑफ एक्स। इसके रूट है डेफिनेटली 1 2 3, मैं मान लेता हूँ इसके रूट अल्फा बीटा गामा होंगे। ठीक है, सब मान लिया। अभी तो भाई दिख रहे हैं इसलिए बोल दिया आपने, नहीं दिखते तो क्या करते हैं ना, उस हिसाब से। अभी मेरे को क्यू ऑफ एक्स बताना है। ठीक है, जिसके रूट क्या हो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, है ना। तो आप क्या करोगे, आप अल्फा स्क्वायर को एक्स के इक्वल रखोगे और अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, रूट एक्स। मतलब आपको पी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, रूट एक्स। अभी आप रूट एक्स सब्स्टिट्यूट करो, रूट एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ फाइनली। हाँ, ये है मेरा, ठीक है, ये रूट ऑफ एक्स है ना, ये रूट ऑफ एक्स है। ठीक है, अभी मैं कोई शॉर्ट वो नहीं बताऊंगा, सब कुछ लिख के बताऊंगा, क्योंकि डाउट होता है फिर नहीं तो बच्चों को, है ना, ये कैसे आया, ये कैसे आया। कुछ नहीं किया है, ये एक्स की पावर क्यूब है, ऐसे यहाँ पे रूट एक्स रखा तो ये 3/2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह पे रखूंगा तो ये एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह पे रखूंगा तो एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह पे रूट एक्स सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, बस ये आया। अभी ये क्या बता रहा हूं मैं, शॉर्टकट। ये क्या चल रहा है अपना, शॉर्टकट, है ना। अब ये इतना कर लिया मैंने, अब बताओ इसके आगे कैसे सॉल्व करूं, ये तो आ गया, अभी इसके आगे कैसे सॉल्व करूं। तो आप क्या करोगे, आप सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, एक सेकेंड, ये मोबाइल को थोड़ा सा अपन वो कर लें साइलेंट पे, हाँ ठीक है, बहुत आवाज़ कर रहा है ना। इसके आगे अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, अब आप इसको जीरो के इक्वल रख दोगे, आप जीरो के इक्वल रख दोगे। फिर आप क्या करोगे, आप दो टर्म को उस तरफ ले जाओगे, दो टर्म को इधर रहने दोगे, है ना। जैसे इन दोनों टर्म को मैंने इस तरफ रहने दिया, तो x की पावर 1/2 अगर कॉमन ले लूँ तो x प्लस 11, और ये माइनस माइनस वाले को उस तरफ ले गया तो 6 कॉमन लिया, इधर भी आया x प्लस 1, ये आया। अब ये 1/2 आ रहा है, इसको आप हटाने के लिए क्या करोगे, बोथ साइड आप स्क्वायर कर दोगे। क्या कर दोगे, बोथ साइड स्क्वायर। अभी सीरियसली बताऊं तो आप सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हो, किसी भी चीज का आपको रीजन नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रहे हो। भाई जीरो के इक्वल क्यों रखा, मैं पूछ लूं कि जीरो के इक्वल, किसने बोला आपको कि ये बिल्कुल जीरो के इक्वल हो गई सही, है ना। अभी तो नहीं पता ना आपको नेचर, है ना। आपने तो बस ये शॉर्टकट अपना है कि भाई रूट एक्स रखो और आ जाता है अपना आंसर। कैलकुलेशन पर्पज से ये बहुत अच्छा मेथड है, पर चीज़ों को जस्टिफाई नहीं करता
है ना, आपने जीरो के इक्वल रखा, उस तरफ भेज दिया। अब आपने बोथ साइड आप स्क्वायर कर रहे हो, बोथ साइड स्क्वायर करोगे आंसर आपका सही आ जाएगा, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, है ना। ये कितना आएगा x, ये आएगा x प्लस 11 का होल स्क्वायर, ये आएगा 36 x प्लस 1। अभी इसको आप फाइनली लिखोगे तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ। इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 29x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब ये 0 लिख दिया फिर से आपने, है ना। तो देखो, हो सकता है कोई नेगेटिव साइन बाहर आ रहा होता, है ना, मेरी कोई और पॉलिनोमियल होती, नेगेटिव साइन बाहर आ रहा होता, या फिर अभी स्क्वायर में लिया है, डिवाइड में लेता तो नीचे कुछ आ रहा होता, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही होती जो आपके पॉलिनोमियल के नेचर को वो कर रही होगी, बता रही होगी। आपने उन चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया ये 0 के इक्वल भेज के, और स्क्वायर करके तो और कर दिया। भाई बहुत सी बात है ना। देखो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, ये दो ओरिजिनल इक्वेशन है, दोनों को स्क्वायर कर दो। अभी स्क्वायर करने पे तो दोनों बराबर हो गई ना, दोनों इक्वेशन, पर ओरिजिनली क्या थी उसका नेचर तो आप नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हो ना। स्क्वायर करने के बाद में, स्क्वायर करने के बाद में दोनों का कर्व सेम बन गया, पर ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू 1 कैसा, ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 कैसा, ये है x इक्वल टू -1। दोनों का नेचर अलग अलग है ना, है ना। सो उसी तरीके से भाई इक्वेशन का नेचर अलग था, पर आपने स्क्वायर करके सब बराबर कर दिया। कैलकुलेशन पर्पज से ये बहुत सही है भाई। ये आपको सम ऑफ फ्रूट भी बता रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी बता रहा होगा, तो जो इन्फॉर्मेशन लेना है वो आप ले सकते हो, कोई डाउट नहीं, है ना। इक्वेशन क्रिएट करना है तो आप ये 0 को हटा के p ऑफ x लिख दो, वो भी हो जाएगा, वो भी ठीक है। बस एक छोटी सी मिस्टेक क्या हो सकती है, वो नेगेटिव साइन और लीडिंग कोएफिशिएंट वाली, वो शायद हो सकती है भाई, कोई केस में ज़रूर हो सकती है। जब हो सकता है स्क्वायर ना करने पे जब इन्वर्स करना पड़ रहा हो तब हो सकती है, क्योंकि इन्वर्स वाले में हमने देखा था कि जो हमारी मेथड थी उसमें 1/k1 k2 k3 से हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, है ना। और वो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे थे, x की पावर n से, या नेगेटिव साइन से देख रहे थे, ठीक है ना। तो इसलिए डेफिनेटली लीडिंग कोएफिशिएंट में चेंजेस आ सकते हैं, है ना। हाँ, लेकिन उन चीज़ों को हटा दूँ तो ये मेथड सही है ना। लेकिन अभी देखो, आपको ओरिजिनल मेथड से बताता हूँ जो जस्टिफाई करती है, उसमें कैसा हुआ। उसमें देखना 0 के किसी के इक्वल कुछ नहीं भेजना पड़ेगा आपको, है ना। ये p ऑफ x है ना, p ऑफ x था अपना, और q ऑफ x मेरा क्या आ रहा था, q ऑफ x आ रहा था -1 की पावर n। अभी क्या है क्यूबिक इक्वेशन, तो -1 की पावर 3, p ऑफ रूट x और p ऑफ माइनस रूट x, इन दोनों को मेरे को प्रोडक्ट करना है। इन दोनों की वैल्यू निकालता हूँ। ये -1 की पावर 3 लिखा, p ऑफ रूट x आपका आएगा x की पावर 3/2 माइनस 6x प्लस 11x की पावर 1/2 माइनस 6, ये आएगा आपका p ऑफ रूट x। ऐसे ही आप p ऑफ माइनस रूट x लगाओगे तो इसके आगे माइनस आना जाएगा, इसके आगे प्लस आना चाहिए था, पर ऑलरेडी माइनस साइन प्रेजेंट है इसलिए माइनस आएगा। इसके आगे माइनस साइन आ जाएगा, है ना, क्योंकि सिंगल पावर थी, और इसके आगे तो ऑलरेडी माइनस साइन है, तो चारों के आगे एक्चुअल में माइनस साइन आ जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा -6x माइनस 11x की पावर 1/2 माइनस 6। अब इसमें कोई डाउट आए ना बेटा तो एक बार खुद से करके देखना पहले, फिर पूछना मेरे से, फिर पूछना व्हाट्सएप पे, सब बता दूंगा मैं। पर सीधा देख के मत पूछ लेना, एक बार खुद भी रख के देखना, फिर बताना कि क्या डाउट आ रहा है, ठीक है। अभी देखो ये माइनस आया, सबसे माइनस साइन कॉमन ले लो और बाहर इससे मल्टीप्लाई कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, है ना। तो आपको ये रीज़न समझ में आ गया होगा क्यों ये माइनस लगाया है ना। अब देखो इसको वापस वही पेयर कर लिए, इन दोनों को और इन दोनों को, तो इसमें से x की पावर 1/2 कॉमन आया, ये आया x प्लस 11, और माइनस 6x कॉमन लिया तो x प्लस 1, और इसमें से माइनस साइन तो कॉमन चला गया तो चारों प्लस में आ गए। अब ये कितना आ गया, x की पावर 1/2 x प्लस 11,
और प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1। अब ध्यान दो आप, है ना, ये आपका क्या है, ये है ए, ये है आपका बी, ये है आपका ए, और ये है आपका बी। ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। तो ये अपना आ गया क्यू ऑफ एक्स कितना, ए का स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 1/2 एक्स प्लस 11 इस पूरे का स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 पूरे का स्क्वायर। ये बन गया अपना, है ना। देखो अब यहाँ पे भी यही आ रहा था, पर यहाँ पे आपने कुछ थ्रेड्स किए, कुछ चीटिंग्स किए, जैसे 0 के इक्वल भेजा, उधर भेजा, फिर स्क्वायर किया। भाई स्क्वायर क्यों कर रहे हो, स्क्वायर से तो भाई अपने रूट्स ऐड हो जाते हैं, एक्स्ट्रा रूट ऐड हो जाते हैं। तो भाई आप क्या करना चाह रहे हो, कुछ चीज़ें हैं ना, आप चीज़ों को कैसे जस्टिफाई करोगे, ऐसा हमेशा नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, तो ऐसे इसमें अपन ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसमें जो अपन को पैटर्न था अपन ने वही फॉलो किया। ठीक है, और अपने उसी को उसी तरीके से क्रिएट किया, सेम में किसी 0 के इक्वल नहीं भेजा, बिल्कुल वैसा वैसे। अभी इसी को ही ओपन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा वही जो ओरिजिनली आ रहा है, दैट इज x³ माइनस 14x² प्लस 29x माइनस 36। ये आपकी पॉलिनोमियल बन गई, सेम पॉलिनोमियल है, सेम रिजल्ट है, पर करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया हो कि भाई ये क्यों डिस्कस किया है, ये क्यों डिस्कस किया है। जो आपकी शॉर्टकट मेथड है, आप ऑब्वियसली शॉर्टकट मेथड अप्लाई करोगे जब आपको कैलकुलेशन करना हो, तब कैलकुलेशन वाले पर्पज से, मतलब आपसे सम ऑफ रूट पूछ लिया हो या प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ लिया हो, उस टाइम पे बहुत सही है मेथड, है ना। और उस तरीके की कोई चीज़ आपसे हाइडेड हो, पर आपको समझ में आ रही हो कि ऐसा करने से हो जाएगा, तो उस पर्पज से बहुत अच्छा है शॉर्टकट। ठीक है, और ऐसे भी कैलकुलेट करने के लिए अच्छा है, पर जब कन्वेंशनल की बात आती है ना, तो यहाँ पे जस्टिफाई करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, मे बी, शायद। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से इतना सफिशेंट है ना, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। अब इसमें अगर कोई और अच्छे प्रॉब्लम देखेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। होपफुली समझ में आया हो, बहुत मेहनत की है बेटा, ठीक है ना, इसके लिए।